मधोमन्मीनिक्रमणम् मधोमन्मी परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसंदेशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंचस्थ आदरणीय शास्त्री जी, आर्य समाज मॉडल टाउन के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, सभी गणमान्य जन, महर्षि देव दयानंद की जो सबसे महती कृपा हम सबके ऊपर है वह है भगवान की वेद वाणी। इस धरती पर भगवान को मानने वालों की कमी थोड़े नहीं, और भगवान को मानने के कारण जितने अत्याचार इस धरती पर हो रहे हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान के नाम पर, देश के नाम पर, धर्म के नाम पर तो जितना होता है वो शायद न के बराबर हो, लेकिन मूलतः देश भी धर्म भी किस रूप में होता है? वो भगवान का माध्यम बन जाता है। और इस संसार में दुख है, पीड़ा है, उसके पीछे जो मूल कारण है वो क्या है? बोलिए, पाप आचरण। ऋषि का वाक्य है ये, सुख का धर्माचरण और दुख का पाप आचरण मूल कारण है। ये सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि के शब्द है। और भगवान वेदव्यास तो योग दर्शन का भाष्य से करते हुए बहुत श्रद्धा के साथ लिख देते हैं। बोलिए एक बार, धर्मः सुखस्य कारणम न अन्यथा इति। धर्म ही सुख का एकमात्र कारण है, न अन्यथा, और कुछ है ही नहीं। तो फिर एक संदेह भी नहीं रहना चाहिए कि धर्म किसको कहें। सीधा सा अर्थ है ना। अगर पाप दुख का कारण है तो पाप का जो विपरीत है उसी का नाम तो धर्म है। जो धर्म है, धर्म का विपरीत ही तो अधर्म कहेंगे, और जो अधर्म है उसी का नाम तो पाप है। इसका मतलब धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म ही नहीं है, इसका मतलब उसके जीवन में अधर्म है, उसके जीवन में पाप है। और सबसे बड़ा जो धर्म का मूल है भगवान के ऋषियों की वाणी में, भगवान की वाणी में, वो क्या है? बोलिए एक बार आप सभी, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद अखिल धर्म मूलम। अखिल वेद, अखिल संपूर्ण, संपूर्ण वेद क्या है? तो धर्म के मूल। क्योंकि धर्म ही सुख का कारण है। सुखस्य मूलम धर्म। ये आचार्य चाणक्य की बहुत सुंदर सा अगर वचन कहे छोटे से शब्दों में, तो सुख का जो मूल है, ऋषि कहता है, वो धर्म। और धर्म का जो मूल है वो क्या है? वेद। वेद का मूल कौन है? तो सबका आदि मूल परमेश्वर। सब सत्य विद्या, सब सत्य विद्या का अर्थात वेद विद्या। यानी वेदों से अगर हम दूर होते हैं, वेदों से दूरी बना लेते हैं, तो फिर हमारे दुखों का कोई निराकरण हो ही नहीं सकता, कोई निदान नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा में जो वेदना शब्द है ना, बहुत प्यारा शब्द है। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा।
और वेदना अनुभूति को भी बोलते हैं। सत्य अनुभूति, इसलिए उसमें हमने एक और शब्द जोड़ दिया, सम शब्द जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है? समीकरण। वेदना नहीं चाहिए लेकिन संवेदना चाहिए। और जिस दिन व्यक्ति के जीवन में वेद होता है, ध्यान देना, जब जीवन में वेद होगा तो संवेदना होगी, वेदना नहीं होगी। और हम लोग अगर तुकबंदियों में बोलते हैं ना, तो वेदना, वेद नहीं है तो जीवन में वेदना है ना, कहीं ना कहीं दुख का मूल कारण अगर है वो हमारे जीवन में वेद का न हो। महर्षि वेदव्यास तो सहज रूप से जब उनसे पूछा गया महाभारत में, जो उनके ही वचन हम लोग बोलते हैं, वेदा में परमो चक्षु, भगवान वेदव्यास अपना जैसे मैं शब्द लगा करके मेरे लिए क्या, और जिससे भी महापुरुष से उन्होंने वचन बुलवाया हो, लेकिन वो मूलतः तो भगवान वेदव्यास के शब्द हैं। और वो कहते क्या है? वेदा में परमो चक्षु। ये जो धर्म का मूल वेद है, ये मेरी आंखें हैं। यानी वेद हमारे पास है तो समझो हमारे पास आंख है, अन्यथा हम अंधे हैं। वेदा में परमम बलम, इस संसार में अगर कोई बल हो सकता है, शरीर का बल है, मन का बल है, आत्मा का बल है, समाज का बल है, धन का बल है, दुनिया भर के ताकतें हैं, पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है, कहते हैं भगवान वेदव्यास, वेदा में परम, वेद ही मेरे परम बल है। अगर वेद हमारे पास नहीं है, इसका अर्थ है हमसे ज्यादा फिर अशक्त, हमसे ज्यादा फिर दीनहीन, कमजोर इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। वेदा में परमम धाम, बोलिए एक बार, धाम के 3 अर्थ हैं, जन्म, स्थान और नाम। इनको तीनों को धाम कहा जाता है। जब आप हम स्थान होता है तो हम इसको यज्ञ धाम बोल सकते हैं, इसको यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का धाम हो सकता है। जन्म को भी धाम कह करके पुकारा गया, तो जन्म, स्थान और नाम को भी धाम कहते हैं। भगवान का नाम है, उसको भी धाम कहा जाता है। आप सोचें तो जब ये जो धाम है, यानी हमारा भी जो नाम है, हम सब जो नाम के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो सारा जीवन जीते हैं, तो कहते हैं अगर वेद है, वेदा में परम धाम, भगवान वेदव्यास कहते हैं वेद मेरे परम धाम। यानी जन्म, स्थान और नाम, ये तीनों अगर कोई है तो साक्षात कौन है? वेद। अगर वेद नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? जन्म भी नहीं हुआ, जीवन भी क्या, फिर किसको जीवन कहा जा सकता है? फिर जीवन नहीं है हमारे पास। वेद नहीं है तो फिर नाम की भी आशा छोड़ दीजिए, फिर कोई नाम भी नहीं है, वो तो वैसे फिर पानी पर लिखी लकीरें, और इन नामों का भरोसा क्या है? और स्थान का तो ऐसे समझे जैसे पांव के नीचे से जमीन खिसक रही, यानी खड़ा होने के लिए भी, आश्रय के लिए भी कोई जगह ना बचे। उस अवस्था में पहुंचता है व्यक्ति कब? जब जिसके जीवन में वेद नहीं। और भगवान वेदव्यास श्रद्धा की पराकाष्ठा व्यक्त करते हैं, वेदा में ब्रह्म च उत्तम। वेद भगवान का कहते हैं वांग्मय स्वरूप है, वेदा में ब्रह्म च उत्तम। ये परमात्मा, अगर साक्षात परमात्मा कि अगर कोई स्वरूप हो सकता है, वांग्मय स्वरूप हो सकता है, तो भगवान का ये वेद वाणी है। और निसंदेह इस श्रेय को हम किसी और को, इस जगत में अगर किसी मनुष्य शरीर में अगर किसी दैवी आत्मा को अगर हम कृतज्ञता व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें, अहोभाव व्यक्त करें, वो कोई और नहीं हो सकता, महर्षि देवदत्त, जिन्होंने हमारे बीच में उस वेद को लाके रखा है। और सौभाग्य है कि वेद को ऋषि ने पुस्तक कहा, नहीं तो आज तो क्या होता, आज तो कोई छोटी सी मेमोरी कार्ड, कोई जीबी, कोई ऐसा छोटा सा, और कहते आचार्य जी इसी में चारों वेद। आपके पास वेद है, पुस्तका का वेद सब सत्य विद्या। और आज के युग में भी आप पूरे वर्ल्ड में आप देखें, इस धरती पर ओल्डेस्ट बुक अगर कोई है, सबसे पुराना, आप तो अभी 2021-22 की बात कर रहे हैं, 2021-22 से पहले की कोई चर्चा नहीं होती, उसे ईसा पूर्व बोलना पड़ता है। हिजरी संवत बोला जाता है, वो मुस्लिमों का है, इस्लाम का है, तो उसका कोई मतलब हुआ? हम विक्रम संवत बोलते हैं, उससे भी पहले
आप सोचिए, हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए और इस धरती पर सचमुच में अगर कोई किताब के रूप में, कोई पुस्तक के रूप में कोई ग्रंथ मिला है इस धरती पर और आज भी वो लिखा गया है, स्वीकार कर लिया गया है हर भाषाविदों के द्वारा, वो पुस्तक कौन सी है? यानी जब धरती पर लोगों को बोलना भी नहीं आता था, और ऋषि दयानंद को आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, मैं नहीं शब्दों को बोल सकता हूं आज की डेट, लेकिन ऋषि ने लिखा है अब तो इस जंगली मत को छोड़ दो। किसकी ने कहा? जिनके 100 देश हैं इस धरती पर, उसको ऋषि लिखता है जंगली मत, जिनके कारण आज हम 2021 में जी रहे हैं, जिनके कारण हम 2022 में प्रवेश करेंगे, उसको ऋषि कहता है कम से कम अपने ग्रंथों को पढ़ लो तो आपको पता चलेगा कि ये मत सारे जंगली मत, जंगल जिनको न कुछ रहने का। जंगली मत कहने का क्या मतलब हुआ? जंगलियों जैसे, पशुओं की तरह से। और जंगली पशु, कम से कम आपके घरों में जो पशु होते हैं तो कम से कम आपके द्वारा शिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं कैसे उठना है। आपका अगर जानवर कोई पाल पोस लेते तो वो आप उसको बता सकते हो कि भाई गाय भी बैठती है और गाय अपने वही उसी स्थान पे पहुंच जाती है। आज तो हम उन पशुओं को अपने घरों में स्थान दे चुके हैं जिनको कहीं बाहर रखना था, और जो घर में होने चाहिए थे वो बाहर हो गए। जंगली मत का क्या अर्थ है? जहां जंगलीपना, हवसी, बहसीपना, सिर्फ अपना पेट काटो पीटो कुछ भी करो। और पशुओं का, जिसको ऋषि दयानंद कहते हैं बहुत कठोर शब्द, पशुओं का बड़ा भाई, वो अवस्था में जब हम आप आते हो उस अवस्था का नाम है जंगली। और ऐसे जंगलियों का कोई भगवान होगा तो वो जंगली जैसा ही होगा ना। ऐसे जंगलियों का भगवान होगा तो वो फिर निरीह पशुओं को कटवा दे, उसकी आज्ञा कर दे, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए अगर कहा जाए सचमुच में अगर कोई सभ्य सनातन अगर कोई मत है, कोई विचार है और जिसको धर्म कह करके पुकारा जाए तो ऋषि कहता है वो वैदिक मत है, वेद मत है। और हम लोग कभी, इसलिए अगर एक बात अगर आप पढ़ें, अगर संस्कार विधि में मनु महाराज को इस संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए ऋषि लिखते हैं, अगर मनुष्य गृहस्थ धर्म में रहता हो, अगर अपनी कृतकृत्यता चाहता है, कृतकृत्यता क्या होती है कि जो करना था वो कर लिया, इसको कहते हैं कृतार्थ। वयम कृतार्था, हमने जो करना था, जो पाना था, जो जानना था जान लिया, पा लिया, हम संतुष्ट हैं। ये कौन कह सकता है? तो ऋषि कहते हैं वो कह सकता है जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अध्ययन अध्यापन न त्यागता। अध्यापयस्तु सवै गृहस्थस्य कृत कृत्यता, ऐसे कह करके मनु के शब्द है। जो पढ़ना पढ़ाना न छोड़ता। आज हम लोग कह देते हैं जी क्या करें जी, अब तो आंखें नहीं काम करती, अब ये नहीं होता, वो नहीं होता, हम पढ़ नहीं सकते। और गलत चीजें तो पढ़ रहे हैं, हजार हजार चीजें पढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हो आज व्हाट्सएप खोलो, आपको कितनी चीजें लिखी हुई आती है, कितना लोग लिख रहे हैं, कितना टाइप कर रहे हैं। और क्या पेपर छपने आज बंद हो गए? इतना प्रिंट मीडिया भी नहीं बंद हुई है, लाख इलेक्ट्रिक मीडिया चल रही है, आप इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ है, लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया अखबार तो फिर भी अब पढ़ रहे हैं लोग। जिनको पढ़ना था उनको पढ़ना हमने छोड़ दिया, और जिनको नहीं पढ़ना था उसको पढ़ने बैठे। जिस दिन वेद को श्रद्धा का विषय बना ले, सोचिए विप्र सुवेद विहीना, ये किसके शब्द हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं। रामचरितमानस में कहते हैं वह विप्र, और विप्र का अर्थ जो मूलतः आज रूढ़ अर्थ में हो गया है, हम किसी ब्राह्मण को विप्र कहना चाहते हैं, किसी साधु संत विद्वान को विप्र कहना चाहते नहीं। जो द्विज है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, जो इस धरती पर अपने परिवार समाज राष्ट्र विश्व के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता जिसके पास है, कहते हैं वो विप्र है। सोचिए विप्र सुवेद विहीना, और जिस व्यक्ति से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और यहां तक कि ऋषि ने तो शूद्रों तक को भी लिखा ना वेद के मंत्रों के, यथेमाम वाचम कल्याणी आवरानी चरिभ्य, मानव मात्र के लिए पढ़ नहीं सकता उसको भी सुनाना तो है, सुनेगा समझेगा श्रद्धा तो करेगा।
वह विप्र, वह मनुष्य, वह नासमझ ही कहलाएगा जो वेद से। तब हम लोग एक दो पंक्तियां कहा करते हैं, शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, वेदश्चक्षु सनातनम। भगवान मनु भी, जहां पर भगवान वेदव्यास कहते हैं वेदा में परमम चक्षु, भगवान मनु कहते हैं वेदश्चक्षु सनातनम। अगर शाश्वत सनातन अगर कोई नेत्र है, चक्षु है, आंख है, जिससे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, वो आंख, वो कुछ और नहीं है, वो भी है, जहां आपको कोई संशय नहीं रह जाएगा। इसलिए ऋषि निर्भ्रांत कहता है, जिसके कारण कोई भ्रांति नहीं रह सकती। और निर्भ्रांत अगर कोई ज्ञान है, कोई उपदेश है, तो वेदवाणी। और तब भगवान की भाषा में अगर हम कहें तो कहते हैं वेदश्चक्षु सनातन, जो शाश्वत। सनातन का क्या अर्थ होता है? जो सदा से, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, नाश नहीं होता है, अदर्शन नहीं होता है, लोप नहीं होता है। और तब ये कवि के शब्द बहुत प्यारे हैं, शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें। और भगवान वेदव्यास तो वेदांत दर्शन में वेद को एक शब्द से जब पुकारते हैं तो क्या शब्द है वो? शास्त्र योनित्वात्। कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं अब ब्रह्म की जिज्ञासा होने लगी है, सारे शास्त्र सब कुछ अनुभव होने के बाद में। और कहते हैं जन्माद्यास्यतः, तो कहते हैं ब्रह्म कौन सा है? तो कहते हैं जिससे जन्म आदि यानी संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आदि होता है, वह ब्रह्म है। इसकी तत्क्षण बाद जो एक और प्रमाण जो ऋषि देता है, वो कहता है शास्त्र योनित्वात्। वो शास्त्र का मूल है, वो कारण है, शास्त्र योनि है। और कौन है? तो ब्रह्म है। और शास्त्रम वेद आदि शंकराचार्य भी जब भाष्य करते हैं इस सूत्र का, तो वहां पे शास्त्र का अर्थ करते हैं वेद। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें। यानी अगर वेद आंख है तो सत्कर्म पांख। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें। धन को ही वो समझते थे सब कुछ, और किस धन को? इस आउटर वेल्थ को। और भगवान का कभी महिमा तो देखे हम। भगवान ने भेजा इस संसार में तो खाली हाथ, कहते हैं ना, खाली हाथ भेजा है। भले मुट्ठी बांधे आए हो, वो नाम वो भी बोलते मुट्ठी बांधे आए थे, खाली हाथ पसारे जाएगा, लेकिन आए थे तो वस्त्र भी शरीर पर नहीं थे ना। और यहाँ कितना भी कुछ भी इधर का उधर कर दे, कितनी भी हेरा फेरी कर दे, कितना भी कुछ भी कर लो, अरबों खरबों की कमाइयां कर लो, लेकिन जब जाने लगोगे, भगवान ने ऐसा नियम बना दिया है कि जब जाएंगे तो फिर राख होकर के चले। यानी हम यहाँ क्या चुरा सकते हैं? आप सोचो तो सही, क्या इकट्ठा कर सकते हैं? कौन से अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी की जा सकती? कुछ भी नहीं। और फिर भी नासमझी में हम इसी को धन कहते हो, तो फिर अभागा। ये मिला है, इसको बांटो, इसको लुटाओ, इसको बिखेरो, इसको जितना कुछ आपके पास है। और सबसे पहले अपने घर में, परिवार में बांटना शुरू। अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन। और हम लोग तो कहा करते हैं कि पुराने चिंतन में मैं पढ़ता था तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ था उस संदर्भ को। और मैं आपसे भी कहूं, वो लिखा है उसमें, और अद्भुत रूप से वो लिखा है उसमें, कल्पना भी आप करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कहा कोई प्रिय वस्तु अगर आप पिता को देते हो तो आपके घर में वो 100 गुना होकर के रहे और पिता उसका प्रयोग करे। अगर आप अपनी मां को देते हो कोई प्रिय वस्तु, मां को बहुत अच्छा लगता हो और मां उसका प्रयोग करे, तो कहते हैं वो 1000 गुना होकर के आपके घर में वो बना दे, यानी 1000 गुना। पिता को दिया तो 100 गुना, मां को दिया 1000 गुना। कहा अगर बहन को देते हो तो कहा 10,000 गुना, 10 सहस्र गुना। मां, पिता को दिया 100 गुना, मां को दिया 1000 गुना, बहन को दिया
इसलिए आज भी हम लोगों की पुरानी परंपरा है कि आज भी बहन के पास जाएं, बुआ के पास जाएं, बेटी के पास जाएं, खाली हाथ नहीं जाते। कहते हैं माता पिता के पास जाइए कभी तो खाली हाथ मत। पिता को दिया तो 100 गुना, मां को दिया सहस्र गुना, 1000 गुना, बहन को दिया तो कहा 10,000 गुना होकर के आपके घर परिवार में वो वस्तु पदार्थ रहेगा, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ। और कहा अगर भाई को दिया, कितना लिखा होगा? लाख गुना, क्योंकि बढ़ रहा है ना, नहीं, गुना लिखा ही नहीं। और अगर भरोसा हो, अगर हमें इन बातों पर, इस चिंतन पर, तो लिखा है अगर भाई को दिया वो वस्तु, वो पदार्थ अक्षय हो जाएगा, उसके जीते जी कई कई पीढ़ियों तक उसका कभी नाश ही नहीं होगा। अगर ये विचार, ये भाव बैठ जाए तो आपके घर में फिर राम जी तो हो सकते हैं, राम का दरबार। और क्या होता है राम दरबार? फिर ये जो मुकदमे आज भाई भाई के, ये सारे लगभग लगभग विदा हो। लेकिन हमें भरोसा नहीं, और कभी करके देखो तो सही। शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख, पंख है ये। और वेदों में कहा, भगवान की वाणी ने कहा, हंस शुचि सत, हम तो हंस हैं। हंस मानसर भूला सनी, पंख में चंच हो गए उजले, परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही, जो मुक्ता चुगता है। हंस कहते हैं मोती खाता है, और संस्कृत भाषा में मोती का अर्थ है मुक्ति। हंस को मुक्ति के अलावा कुछ और पसंद नहीं। अगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अगर ये धर्म मोक्ष तक नहीं ले जाता है तो धर्म का कोई मतलब नहीं। जो धर्म आपको मुक्त न करता हो, और ये जीते जी मुक्त न करता हो, ध्यान देना, मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, जीते जी जीवन मुक्ति वाला मोक्ष। जीते जी कहीं आप जीवन मुक्त हो जाते, जीते जी आपके जीवन से राग द्वेष विदा हो जाता है। अगर राग द्वेष है तो इस संसार में फिर हम फंसे हुए हैं, हम कोई मुक्त नहीं हुए। इसलिए तो वीत, राग, भय, क्रोध, भगवान कृष्ण भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ की जब विशेषण करते हैं तो उसमें एक विशेषण अपने आप में अद्भुत है। ये बोलिए आप सभी, वीत, राग, भय, क्रोध। और इसमें आप धर्म के 3 लक्षण, आप 10 लक्षणों में आप अंतिम लक्षण भी इसी में लिखा हुआ। वीत माने विदा हो जाए, रहित हो जाए, किससे? भय से, राग से, क्रोध से। वीत, राग, भय, क्रोध। वीत, राग, राग विदा हो गया, भय विदा हो गया, क्रोध विदा हो गया, तो वह कैसा हो गया? वो स्थित प्रज्ञ। और एक बार अगर मस्तिष्क में आप धर्म के जब 10 लक्षण गिनते हैं तो वहां पे भी क्या है? 10वां लक्षण कौन सा है? बोलिए बार, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अक्रोध। अगर सचमुच में हम लोग कहना चाहते हैं ना हम धार्मिक हो गए, धर्म की परिभाषा पहला लक्षण हम लेकर के बैठ जाइए, हमें बहुत धैर्य है, नहीं बात करने वाली है। दूसरा लक्षण कोई लेके बैठा है, जी हम तो क्षमा कर देते हैं, हम तो माफ कर देते हैं। कोई तीसरा लक्षण, जी हम चोरी वोरी नहीं करते हैं। कुछ कहते हैं हम बड़े जितेंद्रिय हैं। सारे परिभाषा एक तरफ रख दो, अंतिम लक्षण घटना चाहिए, वो है अक्रोध। क्रोध नहीं बचना चाहिए, ईर्ष्या नहीं बचनी चाहिए, द्वेष नहीं बचना चाहिए। अगर ये आपके भीतर है तो समझना कि आपके जीवन में धर्म, तब आपको समझना कि भगवान की कृपा के हम कोई पात्र बनने वाले। और इस आउटर वेल्थ को अगर हम सारी जिंदगी अपना आपाधापी बना करके, और इसी के लिए समय भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है, हमें फुर्सत नहीं मिलती। एक कवि के बहुत प्यारे शब्द, हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से। यहां तो जब भी कोई अपराय मिलता है तब ना कहते हैं ऑल इज वेल, सब ठीक है। कब तक कहते हैं? कोई शर्मा जी मिल गए, कोई पाहुजा जी मिल गए, अरोड़ा जी मिल गए, कपूर मिल गए, आप कहते हो सब ठीक है। लेकिन कोई आपका अपना मिल जाए, आपको लगता हो कि ये मेरा अपना है, उस समय क्या होता है? फिर तो कुछ ठीक नहीं। जैसे अपना कोई मिलता है, आपको लगता है सबसे ज्यादा अगर दुनिया भर का अगर कोई समस्या होगा वो भी कम होगा, मेरे घर में जितनी समस्या है सबसे ज्यादा, ऐसे ही लगता है। अब तो सीरियल भी इसी तरह के बना रहे हैं, सीरियल भी दिखला देते हैं कि आईना तो आपको दिख जाए।
सचमुच में ये इस संसार में जो विक्ट्री हम दिखलाते रहते हैं, विक्ट्री का कोई मान नहीं। हंस मानसर भूला सनी पंख में चंच, हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले, क्षण में क्या ऐसा सम्मोहन जो अक्षर भूला। इस क्षण यानी क्षण भंगुर संसार में भूल गया और अक्षर जो अविनाशी परमात्मा है उसको भूला। हंस मानसर भूला सनी पंख में चंच, और पंख कहते कीचड़ को, जो मानसरोवर में रहता था, जो कमलनाल के पास रहता था, आज वो कहीं न कहीं जाकर के कीचड़ में, पंख में, और वहां से कंकड़ पत्थर बीन करके खा रहा। तो उस हंस की क्या कहें। और जिसके उजले, जिसके पंखों की महिमा गाई जाती थी, जिसके लिए कहा जाता है जल थल गगन तीनों में निर्बाध गति कर सकता है। अगर जमीन मिला तो दौड़ लेगा वो, जल मिला तो तैर लेगा, आकाश मिला, गगन मिला, वो उड़ान भर सकता है, ऐसा वो हंस। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, जो दूध का दूध, पानी का पानी करना जानता है। क्या सत्य है क्या असत्य है, जो इसको ठीक ठीक विचार कर सकता है। ऋषि जान धर्म का अर्थ क्या कर सकते हैं, करते हैं, बोलिए एक बार आप सभी। सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। अच्छा, माता पिता अगर कुछ कहें, कठोर कहें, हमें उनका जवाब देना चाहिए कि चुप रहना चाहिए? चुप रहना चाहिए। ये सत्य है कि असत्य है? तो सत्य है, हम इसका विचार नहीं करते। कोई गुरु आचार्य कुछ कहे, कोई भगवान कह रहा है, भगवान के वाणी में तो निर्दोष है ना, वो कह रहा है कि आपको यज्ञ करना है, वो कह रहा है कि नहीं करोगे तो फिर मैं जो तांडव करूंगा, मैं जो रुद्र रूप लूंगा। क्योंकि ध्यान देना, आज्ञा का क्या अर्थ होता है, वो काम आपको ही करना होगा, वो काम भगवान नहीं करेगा। और परतंत्र और स्वतंत्र का एक बात और समझ लीजिए, कई बार हम लोग सोचते हैं अधीन, हम किसी के अधीन न रहें। अच्छा, कोई ऐसा होता है कि समय से पत्नी से प्रेम करे, पति से प्रेम करें, बच्चों से प्रेम करें, बोले घड़ी देख करके ये टाइम हो गया, बस बेटा भागा, जा भाग यहाँ से। ऐसे हम लोग परमात्मा के साथ भी करते हैं। भगवान जी, अच्छा आप प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, और आप कहो जी ऐसा कहो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, बल्कि राष्ट्रपति कहे कि बस अब जाओ मिल लिए। भगवान कहे कि अब ठीक है, अब अपना कुछ अपने और दूसरे काम करो, मेरे पास बैठना था, घड़ी भर बैठ लिए। भगवान कहते वो तो ठीक है, हमें फुर्सत नहीं मिलती आंसू बहाने से, गम पास आ बैठे। क्यों पास आ बैठे? गम दुख तेरे से, बोलिए एक बार, तेरे से दूर जाने। हमने भगवान से दूरी बना दी, और दूरी कुछ और नहीं है, वो स्थान की दूरी नहीं है, वो समय की दूरी नहीं है, दूरी हमने मुख नहीं सामने रखा है, हमने पीठ कर लिया, हम मुंह फेर करके बैठ गए। हमने जिधर मुख करना चाहिए था, सन्मुख होना चाहिए था, हम विमुख होकर के बैठे, इतना ही। और विमुख का एक ही कारण है अविद्या, एक ही कारण है अहंकार। और उसी को कहता है कवि बहुत प्यारे शब्दों में, नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया, जड़ता का अनुरागी। पर में क्या ऐसा आकर्षण जो परमेश्वर भूला। हंस मानस। तब आप अंत में ये 4 पंक्तियां पूरी कर लेते हैं। शास्त्र है आंख, क्या पता है। शास्त्र यानी वेद, और वेद को आंख बनाइए। रोज कम से कम इनके जो संध्या के मंत्र हैं आप बोल करके इसका उच्चारण करते हुए, और कभी ध्यान, स्वस्थ ध्यान कभी परंपरा होगी तो हम वैदिक ध्यान करेंगे, हम संध्या उपासना करेंगे। और कोई दूसरा ढंग नहीं हो सकता। ऋषि के शब्द है, मैं स्मरण इसी के बीच में आ रहा है, मैं आपको बोलूं ऋषि के शब्द, एक बार सब हाथ जोड़ के बैठिए। और क्या संबोधन है भगवान के। हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण, हे अज निराकार सर्वशक्तिमान न्याय कारण, हे जगदीश सर्व जगत उत्पादकाधार, हे सनातन सर्व मंगलमय सर्वस्व स्वामिन, हे करुणाकर अस्मत् पितः परम सहायक,
हे सर्वानंद प्रद सकल दुख विनाशक, हे अविद्या अंधकार निर्मूलक विद्यार्थ प्रकाशक, हे परम ऐश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक, हे अधमोद्धारक पतित पावन मान्य प्रद, हे विश्व विनोदक विनय विधि प्रद, हे विश्वास विलासक, हे निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन सदुपदेशक मोक्ष प्रद, हे सत्य गुणाकर निर्मल निरीन निरामय निरुपद्रव दीन दयाकर परम सुखदायक, हे दारिद्र विनाशक निर्वैर विधायक सुनीति वर्धक, हे प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक, हे सर्व बलदायक निर्बल पालक, हे धर्म सुख प्रापक, हे अर्थ सुसाधक सुकाम वर्धक ज्ञान प्रद, हे संतति पालक धर्म सुशिक्षक रोग विनाशक, हे पुरुषार्थ प्रापक दुर्गुण नाशक सिद्धि प्रद, हे सज्जन सुखद दुष्ट सुताड़न गर्व कुक्रोध कुलोभ विदारक, हे परमेश। और यहां तक भगवान के शब्द, मैं तो बहुत सारे शब्द छोड़ रहा हूं, आप ये ऋषि के सारे शब्दों का ध्यान दें और एक एक शब्द पर विचार करें, आप हैरान हो जाएंगे। और ये कहां पर ऋषि की स्तुति है भगवान के? यहाँ पर आर्या भी विनय, आर्यों का विनय कैसा होता है, आर्यों की स्तुति कैसे होती है, आर्यों की प्रार्थना कैसे होती है। और आर्य का ही पर्यायवाची शब्द है देव, देवता। आर्य का ही पर्यायवाची शब्द है सौभाग्यशाली, सौभाग्यवान। तब आपको समझ में आएगा ये वेद क्या है, ये परमात्मा क्या है। शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख, क्या पता है तुम्हें। धन को ही वो समझते थे सब कुछ, धन को ही वो समझते थे सब कुछ। और अंतिम पंक्ति बहुत कठोर है, वो बन गए राख, क्या पता है तुम्हें। एक बार अगर ये स्मृति बनी रहती है, क्या सब कुछ राख होना है। और राख शब्द उल्टो तो क्या बनता है, खरा। यानी शरीर का सच यही है, ये शरीर भस्मांतम इदम शरीर। तब करें क्या, तो तीन कार्य करने ही होंगे। ओम क्रतो स्मर, क्लीबे स्मर, कृतम स्मर। भगवान का स्मरण आपसे नहीं छूटना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते, और कल्याण मार्ग का प्रतीक जब स्वामी श्रद्धानंद को याद कर रहे हैं, उनके अगर आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ें, अंत में वो निचोड़ देते हैं। उन्होंने अपना नाम भी श्रद्धानंद खुद रखा। यहां तक कि उन्होंने, नियम है कि कोई आचार्य वस्त्र देता है, उन्होंने आचार्य भी परमात्मा को, लिखने वालों कल्याण मार्ग के प्रतीक में आचार्य भी किसको, स्वामी श्रद्धानंद ने एक बहुत बड़ी क्रांति की है, सीधा भगवान को आचार्य बनाकर। और वो सारा संन्यास का वस्त्र दिया है। लेकिन श्रद्धा तो ऋषि के प्रति, और कहते उठते बैठते खाते पीते अगर कुछ नहीं छोड़ने योग्य है तो परमात्मा। और दूसरा शब्द है क्लीबे। क्लीबे का अर्थ होता है आत्म सामर्थ्य। मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर जिस्म तो मिट्टी में मिल जाता है यही, मरने के बाद उसको क्यों रोएं जो मरता ही नहीं, मरने के बाद। और ये जब जिस दिन आपको समझ में आए तो तीसरा होगा कृतम स्मरण। हमें जो कुछ मिलता है, यहाँ कभी किसी के ऊपर, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें, हम पर कोई अन्याय कर सकता है। ऋषि के अगर आप भाष्य पढ़ें तो कहते हैं किसी पर भी कभी भी न्यून भी लेश मात्र भी अन्याय होता ही नहीं है। कोई भी यहाँ जो कुछ भी सुख दुख पा रहा है वो अपने कर्मों के हिसाब से पा रहा है। और शायद मुझे स्मरण है कि यजुर्वेद का 2वां अध्याय 28वां मंत्र, यह एवास्मि सो अस्मि, मैं जैसा कर्म करता हूं, यादृश कर्मकारी तादृश कर्म भोजी। और वहीं पर ऋषि कहते हैं न्यून भी, यहाँ पर कोई इस अर्थ में अगर जब आप जीवन जीते हो, तो मैं अंतिम 2 शब्द कहता हूं, वाणी को विराम दे रहा हूं। एक चिंतक कहता है कि जब तुमने किसी की हंसी में चिकोटी काटी, चिमटी काटी, हंसी हंसी में बच्चे तो करते रहते हैं, लोग चिकोटियां लेते रहते हैं, व्यंग उड़ाते रहते हैं। कहते हैं जब तुम किसी की हंसी में भी, व्यंग में भी अगर तुमने किसी की चिमटी काटी है, और ध्यान देना वो चिमटी एक दिन वो पक करके वो थप्पड़ बन करके जब तुम पर पड़ती है, तुम सोच के हैरान हो सकते हो कि मैंने तो चिमटी काटी थी, और वही पकता है, वही पड़ता है, वही थप्पड़ बनता है। अगर किसी को थप्पड़ मारा है तो वही फिर क्या बनेगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। और अंत में 2 पंक्तियां बोलता हुआ,
जो बोलिए बात सभी, जो खूब सहेजा था, ये सब हुआ है तो क्या करें, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था। यज्ञ याग में हम करते क्या है, देते हैं। यज्ञ आपको एक ही चीज सिखाता है, दो दो दो, दान। दान का ही दूसरा नाम वेद की भाषा में यज्ञ है। जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में। जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधु।